जय हिंद दोस्तों, सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी और बात करूंगा कि एमओडी में रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह ने ओआरओपी की तीसरी किस्त की घोषणा कर दी और रक्षा मंत्रालय को आदेश दिए आखिर कब तक होगी आपके खाते में पेड। और दूसरी बात करूंगा, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे जरूरी नहीं, दिवाली की पार्टी और दिवाली का फेयरवेल जरूरी है, इसलिए जवानों को फिर मिल गई नई तारीख। आखिर दोनों खबरों को कवर करता हूं शाम की खबरों में। सबसे पहले मैं बात करूंगा खुश वाली खबर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नवंबर महीने में ओआरओपी की तीसरी किस्त ड्यू थी। अब उसके ऊपर क्या न्यूज निकल के आई, जरा इससे आप सत्यता होती है कि दिवाली से पहले सैनिकों को बड़ी सौगात देगी सरकार। राजनाथ सिंह ने मंत्रालय को दिए ओआरओपी की तीसरी किस्त जारी करने के आदेश, और ये अभी अभी 2 बज रहे हैं और 2 बजे ही ये न्यूज निकल के आई है। और आखिर में क्या क्या लिखा है जरा हम बात करते हैं कि नई दिल्ली रक्षा मंत्री जी ने आज गुरुवार 9 तारीख को अपने मंत्रालय में दिवाली से पहले पूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन की तीसरी किस्त अदायगी का सीधा आदेश दिया है। और क्या कहा है कि बैंकों और जितनी डिसबर्सिंग एजेंसियां हैं उनके माध्यम से पेंशन वाले सभी रक्षा कर्मियों पेंशन भोगियों के लिए ऐसा करने का आदेश किया है। और अपने ट्वीट पर राजनाथ सिंह ने जानकारी को साझा किया है, वो भी मैं आपके साथ दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा है स्पर्श प्रणाली से माध्यम से पेंशन वाले रक्षा कर्मियों के लिए ओआरओपी का भुगतान तीसरी किस्त का आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 28 फरवरी 2024 तक 3 किस्तों में ओआरओपी का बकाया, जैसा हम सभी जानते हैं कि इसकी चौथी किस्त फरवरी 2024 में अदायगी होगी। और उन्होंने कहा है कि लगभग 21 लाख पूर्व सैनिकों के लिए 28,000 करोड़ रुपए ओआरओपी का भुगतान एक बार में किया गया है। रक्षा तैयारियों पर इसका असर पड़ेगा, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि 6 लाख पारिवारिक पेंशन भोगियों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को उनके आरओपी का बकाया 30 अप्रैल तक कर दिया गया था। 70 वर्ष और उसके अधिक आयु के लगभग 4 से 5 सेवानिवृत्त सैनिकों को 30 जून तक अदायगी हो गई है। कोर्ट ने कहा था कि बाकी 10 से 11 लाख पेंशन भोगी हैं, उनको 4 किस्तों में अदायगी होगी। जैसा हम सभी जानते हैं कि इसकी ये तीसरी किस्त है। दोस्तों, शीर्ष अदालत का यह निर्देश ओआरओपी का बकाया 4 किस्तों में भुगतान करने का एक तरफा निर्णय के लिए केंद्र की खिंचाई करने के बाद आया था। केंद्र के फैसले को पूर्व सैनिकों ने एक समूह में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और इसके बाद मामला बना था कि आप इसे 4 किस्तों में पेड कर सकते हो। यानी ये बड़ी खबर है और ये राहत वाली खबर है। जैसा कि कल परसों हमारी पीसीडी में बात हुई थी, उन्होंने बोला हमारे पास कोई दिशा निर्देश नहीं है, नोटिफिकेशन वहां से निकलता है। अब आज ये घोषणा हुई है तो आप समझ सकते हो बृहस्पतिवार, शुक्र, शनिवार तक सभी के खाते में दिवाली से पहले पूरी की पूरी ओआरओपी 3 की किस्त आपके में क्रेडिट होगी। चाहे आप स्पर्श के माध्यम से पेंशन ले रहे हैं, चाहे आप सीपीपीसी से ले रहे हैं, चाहे आप बैंक से ले रहे हैं, चाहे आप पीडीए, कोई भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है, उन सभी को दिशा निर्देश हो गए हैं कि जिन लोगों की ओआरओपी की तीसरी किस्त बकाया वो होगी। यानी ये है खुशखबरी। आपको मैंने एक्स ट्विटर पर दिखा दिया, न्यूज दिखा दिया। बढ़ते अगली खबर की तरफ। जैसा कि हम सभी को उम्मीद थी कि आज इक्वल एमएसपी के ऊपर तारीख नहीं, जजमेंट मिलेगा, क्योंकि 4 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काफी वकीलों को नसीहत दे रहे थे, लेकिन उनकी नसीहत को दरकार करते हुए इनको फेयरवेल जरूरी है, इनको पार्टी जरूरी है, यानी इनको नेताओं को चुनाव जरूरी है, किसी को पार्टी जरूरी है, किसी को सरकार बनाना जरूरी है, सबने मजे लेना है। लेकिन इक्वल एमएसपी के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है। किसी ने दिवाली मनाना है, किसी ने दशहरा, होली, परिवार देखना है, फेयरवेल देखना है, सोशल जितने इवेंट हैं वो करने हैं। लेकिन जो जवान है, जो सैनिक, जो बॉर्डर पर अटके, उनके घर की दिवाली नहीं है। वो सिर्फ जाकर के कम से कम एक वीडियो कॉल भी देखने को नहीं मिलेगा। कई तो इतने दूर दराज इलाके में वो अपने मैसेज एक दूसरे को दे के छोड़ देंगे। लेकिन आपको इतनी चिंता नहीं थी, ये कोई गंभीरता आपने बहुत हल्के में लिया। ये आपने गंभीरता नहीं, संकीर्णता दिखाई कि आज हमारी फेयरवेल पार्टी है, समय नहीं है और उसके लिए आगे मुकदमा है। जरा जो वहां पर जिसकी अगुवाई कर रहे हैं केस की, उन्होंने क्या डाला है। एमएसपी केस चीफ जस्टिस का आज फेयरवेल है, इसलिए आज सुबह 11 बजे ही उठकर चले गए। एडवोकेट जितेंद्र देव एंड राजीव बहल ने जोर दिया कि सैनिकों का मामला जो काफी दिनों से लंबित है और पार्शली हर्ड हो चुका है और 3 बार जज महोदय बैठे ही नहीं है, इसलिए दिवाली के बाद 18 की तारीख मांगी गई। लेकिन काफी जोर देने के बाद 21 नवंबर की तारीख मिली है। फिर फर्स्ट आवर्स में सुनवाई की मांग की गई तो रजिस्ट्रार ने कहा कि 21 तारीख को सुबह मेंशन कर देना। और यह वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर, वाइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट, इन्होंने अपनी तरफ से इस पर स्पष्टीकरण दे दिया है कि आज
पी के ऊपर सुनवाई नहीं, अगली 21 तारीख 21 नवंबर इसी महीने की वहां पर सुनवाई होगी। देखते हैं क्या तारीख मिलेगी या तारीख के बदले हमें न्याय मिलेगा। ये दोनों खबरें, ये लेटेस्ट अपडेट आपके साथ साझा किए। धन्यवाद दोस्तों।